हेलो एवरीवन, लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। डबल टैप टू कनेक्ट विद द कार्ड्स। एंड उसके पहले आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए, उनका नाम लीजिए 3 बार 5 बार जैसे भी आपको लगे। बस मेक श्योर कि आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहें जब ये रीडिंग देखें आपसे, सो दैट आप कनेक्ट कर पाएँ, कार्ड्स एनर्जी पिक कर पाए आपकी। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है तो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उसी पे सिर्फ मैसेज करें। डोंट कॉल, ओनली मैसेज, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपने पर्सन के या तो विजुलाइज करें या उनका नाम लें। ओके, बॉटम ऑफ डेक इज पेज ऑफ सॉर्ड्स। पहले मैं आपकी एनर्जीज बताती हूँ सो दैट आप अच्छे से समझ पाएँ, को रिलेट कर पाएँ। आप इस समय डबल थॉट्स में हैं। एक साइड अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो वापस आए, और दूसरी साइड आपका ये है कि मुझे अब अपनी लाइफ में न्यू पर्सन चाहिए, मुझे अब ट्रांसफॉर्म होना है। आप बहुत ज़्यादा डबल थॉट्स में हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। यस, आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, बहुत क्रेव कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, डिसअपॉइंट किया है, जिसके कारण आप अभी भी इनसे अपने आप को अटैच फील कर रहे हो। आप कहते हैं ना, अगर मान लीजिए आपका कनेक्शन 8 साल का है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 4 साल बहुत अच्छा गया, 4 साल कॉम्प्लिकेटेड गया, तो आप अभी भी उस जो 4 साल अच्छा गया ना, उस एनर्जी को पकड़े हुए बैठे हुए हो। आप वो मोमेंट्स को वापस जीना चाहते हो। उस मोमेंट्स में आपने सपनों की दुनिया में बनाया था कि आप होंगे, आपके पर्सन होंगे, बच्चे होंगे, हैप्पी फैमिली होगी, तो आप उस मोमेंट से अपने आप को सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आपके सामने आपके पर्सन का सच नहीं आया है, सब कुछ है, लेकिन आपका दिल अभी भी वो पास्ट के पर्सन, पास्ट की एनर्जी को पकड़े हुए बैठा है। यस, आप न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे हो। एंड जब तक हम पास्ट को लेट गो नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, बट एक्चुअली में हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। सो मेक श्योर कि जब एक दरवाज़ा बंद हो रहा है तो उसे अच्छे से बंद कर दें, ताकि हम दूसरा रास्ता निकाल सकें। आगे बढ़ना आप चाहते हैं क्योंकि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। कुछ मेजर ट्रस्ट इश्यूज हैं इस कनेक्शन में, और आपके पर्सन भी आप पे एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं। उनके एफर्ट्स में वो स्ट्रेंथ नहीं है। आपके पर्सन शांत हो गए हैं। ये तो आपका है कि आप चाह रहे हो और नहीं भी चाह रहे हो, ऐसा चल रहा है। आपके पर्सन जो हैं वो शांत हो गए हैं, उनकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है। वो आजकल बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं दे रहे हैं, जैसा लाइफ चल रही है उसको वैसे कंज्यूम कर रहे हैं। यस, आपको मिस करते हैं,
बहुत मिस करते हैं। लेकिन इनको ये पता है कि अगर ये आपकी साइड आए तो इन्हें कुछ खोना होगा, छोड़ना होगा। और अगर देखा जाए, एक साइड आप हैं, दूसरी साइड बाकी चीज़ें जो ये इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप भी इम्पोर्टेंट हो और दूसरे लोग भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन दूसरे लोग शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके कंपैरिजन। ये फैक्ट है, आप इसे समझते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं समझते हैं, आप समझते हैं। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में इन्होंने अश्योरेंस दिया हो कि आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, हम सपने बनाएंगे, शादी करेंगे, प्रॉमिसेस करे हों, जिसके कारण आप अभी भी वो प्रॉमिसेस को पकड़ के बैठे हुए हो। वो फीलिंग्स, वो उस मोमेंट में आपने कैसा फील करा, उस एनर्जी को पकड़ के बैठे हुए हो। आपका दिमाग लेट गो करने को कह रहा है और दिल जो है वो अभी भी पकड़ के बैठा हुआ है। उसे लग रहा है नहीं यार, ऐसे कैसे, मैंने इतना टाइम दिया है, इतना एफर्ट दिया है, अभी कैसे। वहीं पे आपके पर्सन का फोकस आप नहीं है। यस, आपको मिस करते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन जैसे एक होता है ना कि सोने से पहले हमें याद आ रही होती है हमें पुराने दिन। जैसे आप बड़े होते हो तो आपको स्कूल फ्रेंड्स की याद आती है, फिर थोड़े और बड़े होते हो तो कॉलेज की आती है, कॉलेज फ्रेंड्स की याद आती है। सो इन वे आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। वो भी हो सकता है आप लोग कोई डेट पे गए हो जहाँ पे सी साइड हो, या बहुत एक्सचेंज हुआ हो फीलिंग्स का। सो वो स्पेशल डेट को मिस करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनका फोकस आप नहीं है। उनका फोकस अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं। स्लोली स्लोली वो बहुत पहले ही आगे बढ़ रहे थे। साइंस एंड सिंबल्स आपको मिलने लग गए होंगे एंड तभी यहाँ पे आप दोनों ही, एक तो यस आप दोनों इस समय नो कांटेक्ट में भी हो गए। आपकी अपनी दुनिया है, आप भी पास्ट के दिनों में हो और आपके पर्सन भी कुछ मोमेंट्स में है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम देवदास बन के बैठे हुए हैं आपके प्यार में, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एंड फोकस है इनका इनके करियर पे। एंड यहाँ पे ये भी आ रहा है, या तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप में थे या हो चुके हैं, और वहाँ पे ये एफर्ट्स दे रहे हैं। अगर ये पास्ट में ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे तो अब एफर्ट्स डाल रहे हैं, इसलिए आपको इग्नोर करा गया। आपको हो सकता है बोला हो कि मेरी बीवी ऑल दैट नेगेटिव वर्ड्स, वो सिर्फ आपको पागल बनाया गया है। हो सकता है हो कुछ केसेस में, लेकिन आज के टाइम में ये सच है। एक वॉल क्रिएट कर लिए, अगर ये वापस आ भी रहे हैं आपसे बात करने के लिए, जिसके चांसेस उतने स्ट्रॉन्ग फ़िलहाल नहीं हैं। सोच ज़रूर रहे हैं, टेलीपैथिकली कनेक्शन फील करते हैं, आपको मैसेज भेजते हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे। अगर ये एक्शन लेंगे तो हो सकता है इन्हें कहीं और जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी हैं। तो हो सकता है कि ये ऑलरेडी एक स्टेबल पर्सन हों, शादीशुदा हों, बच्चे हों, जिसके कारण अगर ये आपके पास आ रहे हैं तो इन्हें अपनी फैमिली, बच्चे एंड प्रॉपर्टी हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है। क्योंकि आपके पर्सन का ये है कि एक साइड आप हैं और दूसरी साइड बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं खोने के लिए। तो उन्होंने आपको खोना ज़्यादा बेटर समझा रादर देन दूसरे लोगों को खोना। एंड येस, आपके पर्सन आपको स्पाई डेफिनेटली करते हैं। इट कुड बी सोशल मीडिया। आपसे तो प्रॉमिस किया था इन्होंने, ये सपने दिखाए थे, स्टेबिलिटी, आपको लगा बड़ा स्टेबल पर्सन है, मेरी लाइफ सॉर्टेड है एंड बहुत प्यार है, लेकिन वो स्टेबिलिटी ये कहीं और दे रहे हैं।
इस कनेक्शन में ये क्यों हुआ? आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आप बहुत इमोशनल पर्सन रहे होगे, लड़का हो या लड़की हो, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि अगर आप अच्छे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया अच्छी है। आपका मैस्कुलिन साइड, आपका लॉजिकल साइड को एक्टिवेट करने के लिए। सो थैंक्स करें इस पर्सन को कि जिसने आके आपको धोखा दिया, ताकि आपको समझ में आया कि सोच समझ के हमें किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप जब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तब आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग होगी। आप पॉजिटिव न्यू बिगनिंग यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्रेव कर रहे हो, बट यहाँ मुझे नहीं होते हुए दिख रही। यहाँ पे मुझे ऐसा फील आ रहा है कि बस आपके थॉट्स में है। लेकिन जब आप ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, अभी क्या है कि अभी आप इस एनर्जी में हो, अभी भी पास्ट और फ्यूचर में खिंच रहे हो, अभी भी मैं इससे बात करूँ नहीं बात करूँ उसमें खिंच रहे हो। जब आप खिंचना बंद हो जाओगे, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, लॉजिकल हो जाओगे, और होना ज़रूरी है आपके लिए, तभी न्यू बिगनिंग होगी। एंड ये बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग रहेगी। सो इट्स बेटर, जो जा रहा है उसको जाने दे, एंड अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करें, क्योंकि आपने अगर इस पर्सन को अट्रैक्ट करा तो आप दोनों को कुछ लेसन सीखने थे, आपको मैच्योर होना था। आप हमेशा या तो कंफ्यूज रहते होगे, या आप हमेशा एक ऐसी सिचुएशन में रहते होगे जहाँ पे आपको लगता होगा कि मेरे लिए कोई और डिसीजन ले दे। आपने ऊपर वाले से कहा होगा मुझे स्ट्रॉन्ग बना दो, मुझे स्ट्रॉन्ग बना दो, तो इसलिए ऊपर वाले ने इस पर्सन को भेजा टू मेक यू स्ट्रॉन्ग। सो थैंक यू तो बनता ही है ना? दैट्स ऑल।